त्रिबाणधारी बर्बरिक एक सस्पेंस थ्रिलर है जो महाभारत के शक्तिशाली योद्धा बर्बरीक, घटोत्कच के पुत्र, की पौराणिक कथा से प्रेरणा लेती है, जो हमेशा युद्ध में हारने वाले पक्ष का समर्थन करने की कसम खाता है। फिल्म का मुख्य किरदार डॉ. श्याम खातू सत्यराज एक प्रतिष्ठित मनोचिकित्सक है जो अपनी पोती निधि को माता पिता की मृत्यु के बाद अकेले पालता है। बर्बरीक की तरह श्याम भी अपनी पोती के लिए एक योद्धा है। कहानी में मोड़ तब आता है जब एक रात निधि अचानक गायब हो जाती है। यह घटना श्याम को हिला देती है और वह पुलिस कांस्टेबल चंद्रा के साथ मिलकर अपनी पोती को खोजने की जांच शुरू करता है। कहानी में एक समांतर ट्रैक चलता है जिसमें दो बचपन के दोस्त राम और देव दिखाई देते हैं। राम विदेश जाने के लिए 30 लाख ₹1 लाख जुटाने को बेताब है और इस लालच में वह देव के साथ मिलकर छोटे मोटे अपराधों में शामिल हो जाता है जो स्थानीय लेडी डॉन वाकिली पद्मा और जुए के आदि ड्रग लॉर्ड दासा के अपराध नेटवर्क से जुड़े होते हैं। जैसे जैसे श्याम और पुलिस निधि के लापता होने की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करते हैं, उनके रास्ते राम और देव की आपराधिक गतिविधियों से टकराते हैं। यह पता चलता है कि निधि का अपहरण राम और देव ने नहीं किया था, बल्कि उनका अपराध उनकी समस्याओं को और गहरा कर देता है। डॉक्स श्याम की जांच से पता चलता है कि निधि का लापता होना सिर्फ एक अपहरण नहीं है, बल्कि एक जटिल प्रतिशोध और आपराधिक साजिश का हिस्सा है जिसमें वाकिली पद्मा और अन्य अपराधी शामिल हैं। श्याम, जो अपनी बेटी की यादों से भी जूझ रहा होता है, अपने मनोचिकित्सक के कौशल और बर्बरीक के हारने वाले का समर्थन करने के सिद्धांत का उपयोग करता है। वह अपराधी राम के साथ अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाता है, जिसका जीवन उसकी गलत हरकतों के कारण तबाही की ओर बढ़ रहा है। फिल्म कई अप्रत्याशित ट्विस्ट लेती है, जिसमें राम और देव के बीच की दोस्ती और विश्वास का टूटना शामिल है। क्लाइमैक्स में श्याम अपने सभी ज्ञान और सीमित साधनों का उपयोग करके बर्बरीक के 3 बाणों के रूपक को साकार करता है। पहला बाण अपराध की जड़ को चिह्नित करता है, दूसरा अपराधियों को और तीसरा अंत में न्याय को सुनिश्चित करता है। अंत में श्याम एक सतर्क योद्धा की भूमिका निभाते हुए केवल निधि को ही नहीं बचाता, बल्कि राम को भी पाप के चक्र से बाहर निकलने का मौका देता है, यह दर्शाते हुए कि असली शक्ति विनाश में नहीं, बल्कि सही समय पर सही लक्ष्य को भेदने में होती है।